हमें धान का बीज उत्पादन करने के लिए किसान भाइयों जिस तरह आप अपने धान की खेती करते तरीका वही है। क्वालिटी आप फाउंडेशन सीड, आधार बीज या प्रमाणित बीज लाएं। अगर सामान्य रूप से हम दाना पैदा करते हैं तो अधिकतम हमारा 2200 से 2300 रुपये क्विंटल बिकता है, लेकिन अगर हम वही बीज पे ले जाते हैं तो 5000 से 5500 रुपये प्रति क्विंटल बेच देते हैं। जब दाने का भंडारण करते हैं तो कहीं भी किसी तरह किसान भाई रख लेता है, लेकिन बीज का भंडारण करते समय बड़ी सावधानियां पड़नी पड़ती हैं। धान की फसल से आपने इस साल जितनी आमदनी करने का सोचा है, हम आपको उससे लगभग दोगुनी आमदनी करने वाला फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, वो तरीका बताने जा रहे हैं। अगर आपने अपना लिया तो बीज भी वही होगा, खेती का तरीका भी लगभग वही होगा, लेकिन आपकी जो आमदनी होगी धान की फसल से वो लगभग 1.25 से 2 गुने तक पहुंच जाएगी। आखिर वो तरीका क्या है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं बिहार के बक्सर में। इस समय हम मौजूद हैं बक्सर के कृषि विज्ञान केंद्र में और यहाँ के जो वरिष्ठ वैज्ञानिक है, अध्यक्ष है डॉक्टर देवकरण जी, वो हमारे साथ है। आप लोगों ने पिछले साल भी धान का दाना उत्पादन किया था, लेकिन आज हम आपके साथ आपको बताना चाहते हैं इस वर्ष आप लोग अपना योजना बना लीजिए कि हमें धान का बीज का उत्पादन करना है। बीज उत्पादन करने के लिए किसान भाइयों जिस तरह आप अपने धान की खेती करते तरीका वही है। आप जो है धान की क्वालिटी का जो है तो बीज ले, वैरायटी जो आपके क्षेत्र में आपके इलाके में बीज का होती है, चाहे लंबी अवधि की हो, लंबी अवधि की अगर आपके इलाके में होती है तो अच्छी उत्पादन देने वाली हाई यील्डिंग वैरायटी आपकी जैसे MTU 7029 है, BPT 5104 है, स्वर्ण समृद्धि है, या मध्यम अवधि की लेने जाने जा रहे हैं तो आप स्वर्ण श्रेया, राजेंद्र श्वेता, राजेंद्र कस्तूरी। इसके साथ अगर कम अवधि की प्रभेद का बीज उत्पादन करना चाहते हैं तो कोयम्बटूर 51, प्रभात तुरंता जैसे का बीज उत्पादन बड़ा ही एक बहुत लाभकारी जो है तो विधि है। अगर थोड़ा सा किसान इसमें जो है अपनी रुचि दिखा दें और इंटरेस्ट दिखा दें और प्रशिक्षण लेके इसको जो है करना शुभारंभ कर दें। धान की आप लोग नर्सरी डालते हैं तो इसमें भी उसी तरह से नर्सरी डालना है। क्वालिटी आप फाउंडेशन सीड, आधार बीज या प्रमाणित बीज लाएं। इसके साथ साथ बीज लाने के उपरांत इससे नर्सरी डालते समय सेपरेट क्यारियों में अलग अलग डालें। अलग अलग डालने के उपरांत अच्छी क्वालिटी का पौध तैयार कर लें, बिचड़ा तैयार कर लें। इसके बाद आप इसी बीच एक और काम करिए, जहाँ भी जिस राज्य के हैं उस राज्य की बीज प्रमाणीकरण एजेंसी में जाकर अपना पंजीकरण करा दीजिए। पंजीकरण अब ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन एक भारत सरकार का सारथी पोर्टल है। सारथी पोर्टल में आप अपना किसान का नाम, क्षेत्रफल, रकबा, किसान का पंजीकरण रजिस्टर के साथ साथ जो आपको आधार बीज का टैग मिला है उस टैग का नंबर, सीरीज के साथ 400 रुपये पर हेक्टेयर पर फसल का आप पंजीकरण करा दें। तदुपरांत आप धान की रोपनी करिए। रोपनी करते समय आप एक विशेष ध्यान रखिएगा, आइसोलेशन डिस्टेंस बहुत ज़रूरी होती है एक प्रभेद से दूसरी प्रभेद का बीच में बीज तैयार करने के लिए। इसके बाद बीज प्रमाणीकरण निरीक्षक आएंगे, वो आपके खेत का भ्रमण करेंगे, निरीक्षण करेंगे, समय समय आपको सुझाव देते रहेंगे। इस तरह से 3 से 4 विजिट करते हैं, उन विजिटों का फॉलो करते रहिए। इसके बाद आप जो है पोषक तत्व प्रबंधन, इरिगेशन, सिंचाई का प्रबंधन किसान भाई जैसे आप धान की खेती में करते हैं उसी तरह इस धान के बीज उत्पादन की विधि में करना है। पूर्णतया फसल पक जाती है तो कटाई करते समय विशेष ध्यान देना है कि जिस प्रभेद का बीज है जिस खेत में उसको सेपरेट काटना चाहिए। चाहे आप हार्वेस्टर से काटें तो हार्वेस्टर का बॉक्स या कटर क्लीन कर लें। थ्रेसिंग के टाइम भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि एक प्रभेद का बीज दूसरी प्रभेद का बीज मिक्स ना हो। तब उपरांत उसमें लगभग 14 से 16% की नमी के बाद उसको सुखा लें। सुखाने के बाद बोरों में भर लें। बोरों में भरने के बाद अगला प्रक्रिया आता है बीज विधायन का, प्रोसेसिंग का। बिल्कुल, इतनी भारी मशीनें दिख रही हैं, अब ये तो किसान नहीं खरीद पाएगा। हर किसान, लगभग सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में बीज विधायन केंद्र हैं। अगर नहीं है तो वहाँ पे कोई ना कोई दूसरे संस्थान है। सरकार तो FPO का मॉडल भी चल रहा है। FPO के मॉडल हैं, वो लोग करते हैं। तो किसान वहाँ पे न्यूनतम अपना भाड़ा देकर, प्रति कुंटल अपना न्यूनतम किराया देकर वहाँ से प्रोसेसिंग करा के ले आएँ। इसके आगे मार्केटिंग भी करना है, उसके लिए भी किसान मिलके जो तो मार्केटिंग कर सकता है, अपना व्यक्तिगत पंजीकरण करा के बेच सकता है, अपना ट्रेडमार्क भी ले सकता है। जैसे एक गांव में मान लिए 30, 40, 50 किसान, 100 किसान मिल गए,
कुछ लोग फसल उगा रहे हैं बेचने के लिए मंडी, और कुछ में उन्हीं को चयनित कर लिया कि आप बीज तैयार करो अगले साल। तो क्या ऐसे मॉडल भी होते हैं? जी, ये ऐसे मॉडल किसानों के अपने मॉडल हैं, बहुत लाभकारी है। इसमें सरकार प्रोत्साहन दे रही है। कोई उगा रहा है, कोई ग्रेडिंग कर रहा है, कोई भंडारण करा रहा है, कोई बेच रहा है, कोई प्रमाणीकरण करा रहा है। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए काम है जो सहभागिता के माध्यम से कर लेते हैं, और सफल बीज उत्पादन जो सहकारिता के रूप में वो लोग कर लेते हैं, और सरकार इसको रिकॉग्नाइज कर रही है और सरकार इसको आइडेंटिफाई कर रही है, उनको अनुदान भी दे रही है। अगर सामान्य रूप से हम दाना पैदा करते हैं तो अधिकतम हमारा जो है तो एमएसपी पे किसान भाइयों का या गांव के व्यापारियों का 2200 से 2300 रुपए क्विंटल बिकता है अधिकतम। लेकिन अगर हम वही बीज पे ले जाते हैं तो बड़े आसानी से बीज हमारा 5500 रुपये प्रति क्विंटल बेच देते हैं। दुगने से ऊपर हो गया। जी, लगभग किसान भाइयों को दुगना लाभ मिलता है। तो लागत की बात करें तो सामान्य रूप से अगर दाना पैदा करते हैं तो एक किसान भाई को 1 हेक्टेयर में लगभग 40,000 रुपया ले हो तो उत्पादन लागत लगता है। बीज उत्पादन करने जाते हैं तो 41 से 42,000 रुपए। तो यानी 2000 बढ़ाएंगे और दुगना कर ले जाएंगे। दुगना कर लेंगे, बिल्कुल। तो 1 ये हेक्टेयर में किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी है बीज उत्पादन करना। 1 हेक्टेयर में आपने खर्चा था, अगर आमदनी की बात करें 1 हेक्टेयर से मंडी में किसान धान लेके गया, बेचा, कितना मिल जाएगा? और अगर उसने बीज तैयार करके बेचा, क्या पाएगा? 1 हेक्टेयर में अगर किसान जब अपना दाना लेके जाता है धान का बेचने के लिए तो उसको लगभग 60 से 62-63 हज़ार रुपये मिलता है। अगर वही बीज ले जाता है सीधे किसान भाई को हमारे यहाँ 1,15,000 से 20,000 पर हेक्टेयर मिल जाता है। क्या छोटे जो किसान है, 1 हेक्टेयर का मान लीजिए किसान है या 1 एकड़ का ही किसान है, बहुत छोटा हुआ, तो क्या वो भी इस काम को कर सकते हैं? छोटे किसान भाई इस काम को कर सकते हैं, लेकिन उनको अपना बीज जब प्रोसेसिंग कराना होगा, विधायन कराना होगा, तो उनको पास में कहीं अपने प्रोसेसिंग मशीन सेंटर में ले जाकर वहाँ से करा के लाएंगे, और फिर वो बीज जो है अगर खुद नहीं विपणन कर पाते हैं तो बिहार राज्य बीज निगम को, राष्ट्रीय बीज निगम को या किसी सहकारी बीज निगम को, कंपनियों को उनको दे सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। रख रखाव करते हैं पूरे सीजन, क्या उसमें भी कोई अंतर आता है विशेष? जब दाने का भंडारण करते हैं तो कहीं भी किसी तरह किसान भाई रख लेता है, लेकिन बीज का भंडारण करते समय बड़ी सावधानियाँ पड़नी पड़ती हैं। आसानी से किसान हमारा इसको 1 से 2 दिन का प्रशिक्षण लेकर ये बीज उत्पादन तकनीकी कर सकता है। किसान को जब बीज उत्पादन करना है तो वही बीज इस्तेमाल होगा जो वो बाजार से अपनी फसल के लिए लेके आता है, या इसके लिए कुछ अलग लाना होगा? प्रमाणित बीज पैदा करना है तो फाउंडेशन सीड अपने खेतों पे लगाएगा। अगर किसान भाई को शतजनक बीज पैदा करना है तो सर्टिफाइड सीड लगाना पाएगा। लेकिन किसान भाई बड़े पैमाने पे बड़ी अच्छी तरीके से बड़े आसानी से प्रमाणित बीज पैदा कर सकते हैं, और प्रमाणित बीज की ही अच्छी सी बाजार मूल्य है। आप ही के यहाँ से किसी को चाहिए उपलब्ध होता है? हमारे यहाँ से फाउंडेशन बीज किसानों को हम उपलब्ध करा देते हैं। सर, अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर हम चाहेंगे आप दीजिए, जो लोग आपसे और कुछ जानना चाहे इसके बारे में। 94 70 37 51 13। क्या क्या सहायता मिल जाएगी किसान को यहाँ? किसान भाइयों को यहाँ से परामर्श, बीज, प्रशिक्षण, जानकारी, जागरूकता, विधियाँ, सारा सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने यहाँ पर सुना डॉक्टर देवकरण जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से किसान अगर बीज का काम करते हैं, सीड तैयार करते हैं धान का, तो निश्चित रूप से उनकी आमदनी लगभग डबल हो जाएगी। यदि इस बार आप मंडी का मुंह देखने के चक्कर में मत पड़िएगा, बीज तैयार कीजिए और दूसरे किसानों तक उसको बेचने की तैयारी कीजिए। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।